हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ पद परिचय यानी कि पार्सिंग। ये आपके हिंदी व्याकरण का, हिंदी ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यदि आपको इसके कॉन्सेप्ट में ज़रा भी डाउट है, प्रॉब्लम है, यदि कन्फ्यूज़न है तो मेरी इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखें। पद परिचय को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि पद क्या होता है। पद आपका वो शब्द है कि जिसको हमने सेंटेंस में यूज़ किया, यानी कि हिंदी के आपके कोई भी शब्द हैं वो जब तक पद नहीं बनेंगे जब तक उनका हम वाक्य में यूज़ नहीं करेंगे। यानी कि उस किसी भी हिंदी के शब्द को जब हम वाक्य में उनका प्रयोग कर देते हैं तो वो शब्द क्या बन जाता है? पद बन जाता है। ठीक है, सपोज आपका एग्जाम्पल है राम। अगर आप केवल राम शब्द लेते हैं, इतना आप वाक्य छोड़ दीजिए, आपने केवल कहा राम, तो राम आपका हिंदी का एक शब्द है। ठीक है, तो अब ये आपका क्या है? पद नहीं है। पद कब बना? जब इसको हमने वाक्य में यूज किया। राम विद्यालय जाता है। अब राम विद्यालय जाता है ये पूरा एक वाक्य, सेंटेंस बन गया। इसमें हमने इस शब्द का यूज कर दिया तो ये बन गया पद। यही डिफरेंस है शब्द में और पद में। शब्द कोई भी हो सकता है, लेकिन पद जब होगा जब हम उस शब्द को वाक्य में उसका प्रयोग करेंगे। आप इस वाक्य में देखिए, राम विद्यालय जाता है, ये सब पद हैं। ये अलग अलग, इन पदों को जोड़ के ये वाक्य बना है। ओके, अब हमें देखना है कि इस वाक्य के जितने भी पद हैं उनका पद परिचय कैसे किया जाए। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कोई भी आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा हिंदी का, उसके पदों का परिचय कीजिए, ये प्रश्न आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जितने भी पद दिए हैं हर पद का अलग अलग उनका लिंग, वचन, कारक या उनका अन्य पदों से संबंध, आपस में उनका क्या संबंध है, हर पद का दूसरे पदों से क्या संबंध है, उनका लिंग, वचन, कारक क्या है, इन सब का आपको वर्णन करना पड़ेगा। ठीक है, ये कहलाता है पद परिचय। ओके, अब पद परिचय में जो आपके अपेक्षित पहलू यानी कि जिन पहलुओं का हमें वर्णन करना आवश्यक है, जिनको डिस्क्राइब करना बहुत ही कंपलसरी है, वो कौन कौन से हैं? संज्ञा। वाक्य में आपके जो पद हैं वो संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है कि क्रिया है। यानी पहला आपका हुआ संज्ञा। अगर संज्ञा है तो संज्ञा का क्या भेद है। ठीक है, उसके बाद उसका लिंग, वचन, कारक क्या है। नेक्स्ट आपका सर्वनाम अगर यूज हुआ है तो सर्वनाम के भी भेद, उसके भी लिंग, वचन, कारक, पुरुष। उसके बाद विशेषण यानी एडजेक्टिव हो गया, नाउन, प्रोनाउन, देन आपका हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, अब इसके भी भेद, इसकी अवस्था, और ये आपका प्रविशेषण है कि वो विशेषण है। ठीक है, यानी इस तरीके से हमको इन सब पहलुओं को एक्सप्लेन करना पड़ेगा जो जो हमारे वाक्य में उनका प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट आपका है क्रिया यानी कि वर्ब। जो क्रिया यूज हुई है वो क्रिया कौन सी है? पहली बात तो उस क्रिया की धातु क्या है, देन वो अकर्मक है कि सकर्मक है। उसके बाद वाच्य बताना पड़ेगा आपको, कर्तवाच्य है कि कर्मवाच्य है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब। अगर क्रिया विशेषण का यूज हुआ है तो उसके भेद वगैरह आपको देने पड़ेंगे। देन आपका है समुच्चय बोधक यानी कि कंजक्शंस। अगर कोई कंजक्शन सेंटेंस में, वाक्य में यूज हुआ है तो वो कंजक्शन आपका, उसके प्रकार क्या, उसके प्रकार है। ठीक है, यानी वो कंजक्शन किस टाइप का है ये आपको शो करना पड़ेगा। देन आपका क्या है संबंध बोधक यानी कि प्रेपोजिशंस। अब संबंध बोधक कोई इस्तेमाल हुआ है वाक्य में तो उसके भेद वगैरह आपको देने पड़ेंगे, उसका अन्य पदों से क्या संबंध है ये भी शो करना पड़ेगा। देन आपका है विस्मयादि बोधक यानी इंटरजेक्शन। कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इमोशंस के लिए कोई ऐसा आपका एक्सक्लेमेटरी वर्ड यूज हुआ है वो कहलाता है विस्मयादि बोधक। तो वो हर्ष सूचक है कि शोक सूचक है या कोई बहुत ही आश्चर्य सूचक है। इस तरीके से कोई भी विस्मयादि बोधक अव्यय का यूज हुआ है तो उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये सारे आपके कंपल्सरी कॉन्सेप्ट्स हैं, पहलू हैं जिनका वर्णन करना, जिनको डिस्क्राइब करना आपको आवश्यक होगा।
वाक्य में जो यूज हुए हैं, जो भी पद यूज हुए हैं, उनमें से संज्ञा है तो उसके बारे में, सर्वनाम है तो उसके बारे में, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, विस्मयादि बोधक है, जो भी प्रयोग हुआ है वाक्य में उसका वर्णन, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, वो कहलाएगा पद परिचय। ठीक है, अब मैं आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट उसको और इजी करते हुए, उसको सरल बनाते हुए कुछ एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करूंगी, जिससे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, वह छात्रा बहुत बुद्धिमान है। सपोज आपके एग्जाम में ये एग्जाम्पल आया, ये क्वेश्चन आया है, ये वाक्य दिया जाता है कि वह छात्रा बहुत बुद्धिमान है। ठीक है, अब इसमें जितने भी शब्द पद के रूप में यूज हुए हैं उन सबको आपको डिस्क्राइब करना होगा, उन सबको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उनका परिचय देना पड़ेगा। फर्स्ट हमारा पद है वह हमारा क्या है, पहले आप बताइए वह क्या है। वह सर्वनाम है, प्रोनाउन है, लेकिन वह यूज हुआ है छात्रा के लिए, संज्ञा के साथ वह का यूज हुआ है। छात्रा संज्ञा के प्लेस पे नहीं हुआ है, संज्ञा के साथ यूज हुआ है, यानी ये क्या बन गया, ये छात्रा को क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, यानी उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये बन गया विशेषण। यानी सर्वनाम होते हुए भी क्या बन गया, वो एडजेक्टिव बन गया। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसका लिंग क्या है, ये छात्रा के लिए यूज हुआ है। जब छात्रा के लिए यूज हुआ है तो वह क्या बन गया, स्त्रीलिंग हो गया। इसका लिंग क्या हुआ, स्त्रीलिंग। ठीक है, देन आपका है वचन। अब एक छात्रा के लिए यूज हुआ है तो ये हो जाएगा आपका एक वचन। इसका वचन क्या होगा, एक वचन। ठीक है, नेक्स्ट ये छात्रा का क्या हो गया, विशेषण। छात्रा को क्वालिफाई कर रहा है तो ये वह बन गया छात्रा का विशेषण, छात्रा का विशेषण। इतना हमने वह पद को एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट आपका है छात्रा। छात्रा क्या है, संज्ञा है, नाउन है, तो ये क्या है आपका छात्रा, जातिवाचक संज्ञा। ये क्या है, जाति, यानी कि संज्ञा का आपको भेद देना है, तो ये संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा। ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, देन आपका हमें देखना है, पहले लिंग देखेंगे हम। अब छात्रा का लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है, ये तो आपका क्लियर है। ठीक है, स्त्रीलिंग हो गया। देन आपका वचन, अब एक छात्रा है तो एक वचन है। इजी, देखा आपने कितनी जल्दी हो रहा है, फटाफट एक बार आप एक दो एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे तो आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक वचन हो गया। देन आपका क्या है, कारक। अब ये क्या है, छात्रा क्या है, कर्ता कारक। छात्रा आपका मेन क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें आपका सब्जेक्ट ही प्रधान है, मेन है, तो ये आपका छात्रा क्या है, कर्ता कारक। ठीक है, ये आपका हो गया कर्ता कारक। इस तरीके से आपने इस पद को एक्सप्लेन कर लिया। नेक्स्ट आपका है बहुत। बहुत क्या है, बहुत बुद्धिमान है। बहुत आपका वैसे क्या है, विशेषण है, लेकिन बहुत बुद्धिमान को एक्सप्लेन कर रहा है। कितनी बुद्धिमान है, बहुत, बहुत, कम, ज्यादा, थोड़ा, ये क्या होती है, परिमाण, मात्रा। यानी उस विशेषण की मात्रा बताई जा रही कि वो कितनी बुद्धिमान है, बहुत ज्यादा, यानी बहुत। तो ये हो गया परिमाणवाचक विशेषण। देन इसका लिंग क्या है, जब ये छात्रा के लिए यूज हुई है तो आपका इसका भी हो गया आपका स्त्रीलिंग। एक ही लिंग चल रहा है क्योंकि हमारी छात्रा के लिए इनका यूज हो रहा है। देन वचन क्या है, जब एक छात्रा है तो एक वचन ही हो गया। क्लियर है ये, ठीक है। देन आपका हुआ, ये आपका क्या है, बहुत प्रविशेषण, यानी कि विशेषण का भी विशेषण, क्वालिटी की भी क्वालिटी। यानी वो बुद्धिमान है तो कितनी बुद्धिमान है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है। यानी बुद्धिमान विशेषण का भी विशेषण, उसे कहते हैं प्रविशेषण। यानी क्वालिटी की भी क्वालिटी, किसी की विशेषता की भी विशेषता, उसे कहते हैं प्रविशेषण। तो ये हो गया आपका बहुत प्रविशेषण। किसका, बुद्धिमान का, बुद्धिमान विशेषण का ये क्या बन गया,
प्रविशेषण। क्लियर हुआ आपको? ये आपका हुआ बहुत का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट आपका है बुद्धिमान। बुद्धिमान क्या है? आपका क्वालिटी है, छात्रा की क्वालिटी है, विशेषता है, तो ये कहलाएगी गुणवाचक विशेषण। कौन सा है भाई आपका? ये है गुणवाचक, यानी कि गुण बता रहा है, उस छात्रा की क्वालिटी बता रहा है, गुण बता रहा है। तो एडजेक्टिव का कौन सा भेद है? गुणवाचक विशेषण, गुण को शो कर रहा है, क्वालिटी को शो कर रहा है। ठीक है, देन हम देखेंगे इसका लिंग। लिंग क्या है? स्त्रीलिंग है। जब आपका छात्रा के लिए यूज हुआ है तो आपका हो गया स्त्रीलिंग। ठीक है, देन हमें देखना है वचन, एक वचन, क्योंकि एक छात्रा है इसलिए एक वचन हो गया। ठीक है, अब ये क्या है? छात्रा का विशेषण है। क्या है? छात्रा का विशेषण। तो छात्रा का विशेषण, इतना इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। ठीक, नेक्स्ट हमारा बचा है। क्या है? ये क्रिया है। छात्रा जो करता है उसकी क्रिया क्या है? है। छात्रा है, छात्रा के लिए है का यूज हुआ है ना, तो छात्रा क्या है? ये छात्रा संज्ञा है, उसका है ये क्रिया है, यानी कर्ता की क्रिया है। छात्रा कर्ता की क्रिया है। ये है क्या है? छात्रा कर्ता की क्रिया। छात्रा जो करता है उसकी ये क्रिया है। और कर्तवाच्य, वाच्य क्या है? कर्तवाच्य, यानी कर्ता की प्रधानता है। कर्तवाच्य में क्या होता है? कर्ता की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। इसमें हमारा कर्ता जो छात्रा है, छात्रा हमारी मेन है, प्रधान है, और छात्रा के हिसाब से ही ये वाक्य हमारा चल रहा है, तो ये हमारा हुआ कर्तवाच्य। ठीक है, इतना हमारा इस वाक्य का एक्सप्लेनेशन होगा जो आपको एग्जाम में देना है। हर पद को आपको समझते हुए इस तरीके से आपको उसके लिंग, वचन, कारक और अन्य पदों से उसका क्या संबंध है, इतना तो आपको एक्सप्लेन करना है। किसमें? पद परिचय में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को और एक बार सॉल्व करके फिर तो आपको इस पद परिचय का कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाना है। ठीक है, आहा बगीचे में बहुत सुंदर फूल खिले हैं। ठीक है, अब ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि आहा के बाद इंटरजेक्शन का साइन है, एक्सक्लेमेटरी का साइन है, तो ये आपका क्या है? विस्मयादि बोधक। आहा ये हमारा पहला पद है, बगीचे में बहुत सुंदर फूल खिले हैं। इतने सारे पदों को यूज किया गया है तब हमारा एक सेंटेंस बना है। अब हम पहला पद लेते हैं आहा। आहा क्या शो कर रहा है? विस्मयादि बोधक अव्यय है। आहा क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, यानी ये क्या है? आपका इंटरजेक्शन। अब ये आपका क्या शो कर रहा है? ये आहा बहुत खुशी को शो कर रहा है कि आहा बगीचे में बहुत सुंदर फूल हैं, यानी हर्ष को, खुशी को। तो ये हो गया आपका हर्ष सूचक। विस्मयादि बोधक जो अव्यय है ये क्या है? इसका कौन सा भेद है? हर्ष सूचक, यानी कि हर्ष को, खुशी को शो करने वाला अव्यय। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पद का एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट आपका है बगीचे में। अब बगीचा यानी गार्डन, ये क्या है? आपका संज्ञा है, लेकिन कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, ये आपकी हो गई जातिवाचक संज्ञा। अब बगीचे में, अब एक बगीचा है ना, एक गार्डन है, यानी कि एक वचन। ठीक है, अब हमें देखना है इसका लिंग क्या है। बगीचा आप क्या बोलते हो? बगीचा होता है या होती है, यानी कि हम उसके आगे क्रिया लगा के देख लेते हैं कि वो कौन सा लिंग बन रहा है, पुल्लिंग बन रहा है कि स्त्रीलिंग बन रहा है। बगीचा यानी बगीचा होता है या है, ऐसे बोलते हैं, यानी कि इसका लिंग हुआ आपका पुल्लिंग। ठीक है, उसके बाद आप देखिए बगीचे में का यूज हुआ है। में किस में आता है? कौन से कारक में आता है? अधिकरण में पेपर। अधिकरण कारक में पेपर, सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक, यानी कि ये हमारा कारक कौन सा हुआ? अधिकरण, अधिकरण कारक, जिसमें हमारा आता है में पेपर। ठीक है, तो बगीचे में हमारा हो गया जातिवाचक संज्ञा, हो गया एक वचन, हो गया पुल्लिंग, हो गया और अधिकरण कारक।
बहुत सुंदर, कितना सुंदर, बहुत सुंदर, यानी बहुत हमारा हो गया परिमाण वाचक विशेषण। सेम जो इसमें यूज हुआ है वैसे ही वही इसमें है, बहुत बुद्धिमान, यहाँ है बहुत सुंदर, यानी कि मात्रा बता रहे हैं कितना सुंदर, बहुत ज्यादा, बहुत सुंदर। ठीक है, देन बहुत सुंदर में बहुत आपका किसके लिए यूज हुआ है, फूल के लिए, यानी आपका इसका लिंग हुआ पुल्लिंग। ठीक है, फूल खिलती है, खिलता है, खिलता है बोलते हैं, पुल्लिंग हो गया। देन आपका बहुत सुंदर, यहाँ आपका ये बहुत यूज हुआ है अनेक फूलों के लिए, फूल खिले हैं यानी अनेक फूलों के लिए यूज हुआ है, तो ये आपका हो गया बहुवचन। बहुत सुंदर किसके लिए यूज हुआ है, फूल, फूल कितने हैं, बहुत सारे फूल खिले हैं, तो ये हमारा हो गया बहुवचन। बहुत क्या है, सुंदर का विशेषण, यानी विशेषण का भी विशेषण, तो क्या कहलाता है, प्रविशेषण। किसी क्वालिटी की भी क्वालिटी बताएंगे तो वो हो जाएगा प्रविशेषण। ठीक है, किसका है, सुंदर का प्रविशेषण है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है सुंदर। अब सुंदर हमारी क्या है, क्वालिटी है, फूल कैसे हैं, सुंदर हैं, तो ये आपका हो गया विशेषण, गुणवाचक, गुण बता रहा है, फूलों की क्वालिटी बता रहा है, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, अब बहुत सारे फूल हैं, ठीक है, तो आपका ये हो गया बहुवचन। देन फूल आपके पुल्लिंग है, तो ये भी आपका पुल्लिंग हो गया, लिंग वचन। ठीक, अब सुंदर किसके लिए, ये सुंदर फूल की विशेषता बता रहे हैं, तो ये क्या है, फूल का विशेषण। ठीक है, सुंदर क्या है, फूल का विशेषण। इतना एक्सप्लेन हो गया। देन हम देखेंगे फूल, फूल क्या है, संज्ञा। अब फूल कोई भी हो सकता है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब फूल अनेक बहुत सारे हैं, यानी कि बहुवचन हो गया। ठीक है, और पुल्लिंग, फूल पुल्लिंग होते हैं, लिंग वचन हमने लिख दिया। ठीक है, और कर्ता कारक, कारक क्या है, कर्ता कारक। इसमें मेन सब्जेक्ट क्या है, मेन कर्ता क्या है, फूल, यानी कर्ता कारक। नेक्स्ट हमारा है खिले हैं। अब खिले हैं क्या है, क्रिया। फूल जो हमारा कर्ता है उसकी क्रिया क्या है, खिले हैं, ये क्या है, क्रिया है, किसकी, फूल की। फूल हमारा करता है, उसकी क्रिया क्या है, फूल कैसे हैं, खिले हैं, तो ये हो गई आपकी क्रिया। और ये क्रिया कैसी है, अकर्मक, अकर्मक क्रिया। ठीक है, ये आपकी क्रिया है, कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया। ओके, देखा आपने कि हर पद को आपको एक्सप्लेन करना है इस तरीके से। आहा, बगीचे में बहुत सुंदर फूल खिले हैं। आपको ये देखना है कि लिंग क्या है उसका, हर पद का वचन क्या है, कारक क्या है, उसका अन्य पदों से क्या संबंध है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया है अगर तो उसके भेद क्या है। ठीक है, क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है यानी कंजक्शंस है, प्रेपोजिशंस है, इंटरजेक्शन है, कुछ भी है, तो इन पहलुओं को, इन कॉन्सेप्ट्स को आपको वाक्य के हिसाब से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, जरा भी कंफ्यूज ना हो। एक बार मेरा ये वीडियो आप देखिए, फिर देखिए आपको इस टॉपिक पे कभी भी डाउट नहीं रहेगा। कोई टफ नहीं है, बस आपको ये देखना है कोई भी सेंटेंस दिया जाता है तो उसके हर पद को अलग अलग लिख के आपको उसको एक्सप्लेन करना है, बस, और कुछ नहीं करना है। आई होप अब आपको पद परिचय इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, सारे डाउट्स भी आपके क्लियर हो गए होंगे। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक से रिलेटेड एक टॉपिक है आपके हिंदी व्याकरण में पदबंध, यानी कि फ्रेज, उसको मैं आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक्स से एक्सप्लेन करूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।